अगर आप पीएफ का एम्प्लॉयर पोर्टल चलाना चाहते हैं, आपके सामने इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है जहां लिखा है एक्टिव सिग्नेटरी इज मैंडेटरी फॉर यूएन जनरेशन और लिंकिंग। इसका क्या मतलब है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले छोटा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये पीएफ का एक्सपर्ट चैनल है। ये जो आपको एरर आ रहा है, इसमें आपको अपना एम्प्लॉयर पोर्टल पे एक्टिव सिग्नेटरी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एरर आ क्यों रहा है। इस एरर के आने की वजह ये है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर पोर्टल बिना बात के बना लिए जाते थे, उनमें कुछ लेना देना नहीं होता था, कोई जेन्युइन काम नहीं होता था और उन आईडीज़ का इस्तेमाल किया जाता था फर्जी लोगों को ऐड करने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए कुछ लोगों को। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिव कंपनियां हैं वो अपने सिग्नेटरी को अपडेट करें। सिग्नेटरी अपडेट करना मतलब होता है कि हमें ये बताओ कि अगर हमें इस कंपनी के बारे में किसी आदमी से कांटेक्ट करना है तो कौन जिम्मेवार आदमी होगा जिसको ये हम पकड़ेंगे या जिससे हम नोटिस भेज सकते हैं या जिससे हम कोई रिकवरी कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए ये चीज़ लाया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुका हूँ अपने चैनल पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्कैम वाली मैंने बनाई थी वीडियो 4 दिन पहले, और आज 1 मई को मैं आपको इसे एम्प्लॉयर पोर्टल में दिखा के समझा रहा हूँ कि क्या होना है। इसके लिए देखिए, हमने एम्प्लॉयर पोर्टल खोल लिया, यहाँ हम आ गए। अब समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे या तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन में कभी भी किसी डीएससी को अपडेट ही नहीं किया, आपने किसी को भी एक्टिव सिग्नेटरी बनाया ही नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने सिग्नेटरी बनाया है और वो एक्सपायर, मतलब वो उसका जो टाइम पीरियड है या तो 2 साल का एक्सपायर हो चुका है या फिर आपने रिवोक कर दिया है, मतलब अपनी अथॉरिटी वापस ले ली है। तो इन सभी केसेस में आपको एक नया ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना पड़ेगा। उस ऑथराइज सिग्नेटरी का डीएससी भी होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आपके पास डीएससी ना हो तो आपको पहले डीएससी बनाना पड़ेगा, उसके बाद उस पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बना सकते हैं। अगर आप कोई नया ऑथराइज सिग्नेटरी बनाते हैं तो उसके लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे डीएससी और ई साइन पे जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑथराइज सिग्नेटरी की बात कही जा रही है, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। ठीक है, तो यहाँ हम ऑथराइज सिग्नेटरी को रजिस्टर्ड करते हैं। अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ। मान लीजिए मैंने ABC डाल दिया। मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मान लीजिए ओनर डाल दिया। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आ रहा है, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया। ठीक है, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। रजिस्टर डीएससी मैं करता हूँ। तो रजिस्टर डीएससी करने के बाद फिर मेरे को ये प्रोसेस मेरा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आपके केस में पहले आपका जो आपने फॉर्म 5A भरा है उसके अंदर वो पर्सन ऑथराइज होना चाहिए। वो पर्सन जो ऑथराइज होगा उसी पर्सन को आप अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आपका पर्सन ऑथराइज नहीं है और आप कोई नया पर्सन ऑथराइज कर रहे हैं तो पहले पर्सन का ऑथराइजेशन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आके उसका डीएससी रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है, ये अभी हमने सही इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, इसकी वजह से ये हमें एरर आ रहा है। मैं फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ पे एक बार ये दिखा देता हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका सिग्नेटरी जो है वो एक्सपायर हो गया है 2 साल वाला, या फिर आपका अभी कुछ वैलिडिटी है। आप रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसका तो यही मतलब है कि आप अभी ऑथराइज आपका कोई सिग्नेटरी है नहीं। यहाँ हम इस्टेब्लिशमेंट में जा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे डीएससी में। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे व्यू रजिस्टर्ड डीएससी। यहाँ हम गए तो हमें यहाँ पे दिखता है कि हमारा जो वैलिडिटी थी, हमने जो वैलिडिटी रजिस्टर करी थी वो 6 अक्टूबर 2021 से 6 अक्टूबर 2023 तक थी। आज के दिन में ये सिग्नेटरी 2 साल होने के वजह से ख़त्म हो चुका है। अब हमें अगर सिग्नेटरी बनाना है तो हमें नया सिग्नेटरी बनाना पड़ेगा, और जब नया सिग्नेटरी बनाएंगे डीएससी रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद ही आप किसी भी एम्प्लॉय को अपने यहाँ ऐड कर पाएंगे। तो ये प्योर तौर पे एम्प्लॉयर का एक आईडी को एक्टिवेट करना या उसको सही करने वाला काम है। तो इस काम को अगर आप तकनीकी तौर पे अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं कंपनीज़ को भी कंसल्ट करता हूँ, कंपनीज़ का भी ये प्रोसेस करवा सकता हूँ। अगर आपका डीएससी ना बना हो, पहले आपका डीएससी बनेगा, उसके बाद उस डीएससी को रजिस्टर करना पड़ेगा,
और ये सारा प्रोसेस करना आपके लिए एज ए लेमैन पॉसिबल नहीं होगा, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, और ये प्रोसेस करवाने में मैं आपकी कंप्लीट हेल्प करूंगा। डीएससी बनने में 1 दिन का टाइम लगेगा, और ये जो रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ है ये पीएफ ऑफिस के ऊपर है, तो इसके अंदर आप मान सकते हैं कि 10 दिन से लेके 1 महीने तक का टाइम लग सकता है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में अगर अच्छी लगी हो, आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो 1 मई से 30 मई तक मैं स्पेशल गिव अवे कर रहा हूं, जिसमें हर रोज एक सब्सक्राइबर को मैं 100 रुपये का गिव अवे करने जा रहा हूं। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है कि रात में आपका ही जो गिव अवे है उसमें आपका नाम आ जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।